है दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुणी है, तो संख्याएं निकाले। ध्यान से देखना, सबसे पहले लिखेंगे मान लिया कि संख्या बराबर एक्स और वाई बाबू दोनों मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? एक्स और वाई दोनों मानते हैं। यानी कहने का मतलब एक संख्या एक्स हो गया और एक संख्या क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक है ना? देखो, अब जो कहता है यहाँ से क्वेश्चन प्रश्न अनुसार, यानी बाबू प्रश्न के अनुसार कहता है योगफल, दो संख्याओं का योगफल। योगफल का मतलब जोड़, योगफल का मतलब जोड़। देखना, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 50। बाबू इसको समीकरण कितना मान लो? एक। यहाँ तक डॉट नहीं रहा है, आगे देखना रे। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, यानी जो दोबारा प्रश्न कहता है उसमें देखेंगे। कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की कितना है? 7/3 गुना है। तो बाबू एक संख्या हो गया एक्स और दूसरा संख्या हो गया बाबू वाई। तो ई वाला संख्या से जो है, ई वाला 7/3 गुना है। क्या गुना? 7/3। तो यदि बाबू इसमें हम 7/3 से गुना कर देंगे तो कि दोनों पट्टी बराबर हो गया। फिर से यहां से देखो, इसी में बाबू डाउट होगा। कहता है एक संख्या दूसरे की 7/3 गुना है, तो ई वाला जो है एकरा से 7/3 गुना है। कौन? ये वाला। तो बाबू हम इसमें यदि 7/3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो देखो, ठीक है हम लोग आगे देखना। एक्स बराबर 7 के गुना बाबू 22 से 7 और बटा कितना हो जाएगा बाबू? 3। कितना? 3। इसका नीचे कुछ भी नहीं बाबू, तो क्या है? 1। अब बाबू तिरछा तिरछी गुना कर दो। क्या कर दो? तिरछा तिरछी गुना। तो 3 के गुना 1 से कितना हो गया? 3x बराबर बाबू 7y। ध्यान से देखना, 3x उधर बाबू प्लस में और इधर आया तो कुछ में माइनस में। क्या बराबर में हम 0 लिख सकते हैं? समीकरण इसको बाबू 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 2। अब आगे देखना, ध्यान से देखते रहना। एक्स प्लस वाई बराबर 50, ये बाबू 1 माने थे, और 3x माइनस 7y बराबर 0, इसको बाबू 2 माने थे। ध्यान से यहां से देखना, यदि हम बीच वाला में वो प्लस है एगो माइनस है, अगर बाबू ऊपर वाला हम 7 से गुना करते हैं तो ये जोड़ने पर कट जाएगा। यह अगर 3 से भी हम ऊपर वाला में गुना करेंगे तो आगे वाला बराबर हो जाएगा। देखो हम बीच वाले को बराबर कर रहे हैं, किसको? इसको। देखो बाबू इसका आगे कितना है? 7। तो समीकरण 1 में 7 से गुना करना है। कितना से गुना कर रहे हैं बाबू? 7 से। तो 7 गुना x हो जाएगा 7x प्लस 7 के गुना 22 से, कितना से? 22 से बाबू हो जाएगा 7y बराबर 50 के गुना बाबू 7 से, 7×5 = 35, यानी हो जाएगा 350। कोई डाउट है? अब बाबू समीकरण 2 में क्या करेंगे? इसका आगे कितना है? 1 है। कितना है? 1। तब बाबू 1 से गुना करेंगे तब कोई परिवर्तन पड़ेगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 7y बराबर 0। अब ध्यान से देखना, यदि बाबू यहाँ पर बोलो 1, हाँ, यदि बाबू यहाँ पर जो है ये 1 प्लस 1 माइनस रहता है तो जोड़ने पर करता, कुछ करने पर जोड़ने पर लिखेंगे
जोड़ने पर, ध्यान से देखना, ये बाबू प्लस माइनस खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो 7x और 3x कितना हो जाएगा बाबू, 10x बराबर, इधर हो गया 350 और उसमें चाहे जीरो के जोड़ो या ना जोड़ो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बाबू 350, x बराबर 350, इधर 10 गुना में और इधर आया तो भागा में, क्या एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बाबू, x बराबर हो गया 35, x का मान कितना। अब समीकरण 1 में यह समीकरण 2 में x का मान रख दो, किसका मान आ जाएगा 22, लिखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ध्यान देना, अब बाबू x प्लस वाई बराबर 50, कितना है x प्लस वाई बराबर 50, x का मान बाबू 35 प्लस वाई बराबर कितना 50, कितना हो जाएगा 50, ध्यान से देखना वाई बराबर 50, इधर बाबू 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, वाई बराबर हो जाएगा 50 में से बाबू 35 जाएगा 15 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 15। तब मेरा पूछ रहा था संख्या, हम बाबू संख्या को माने थे x और कितना y, और बाबू x का मान आया 35 और इसका मान आ गया कितना 15, यानी संख्या हो गया कितना 35 और 15। किसी को डाउट समझ में आया, चलो देखना है अगला क्वेश्चन।